दुर्गा पूजा में मोतिया का ये मंदिर काफी पुराना है और इसका इतिहास भी काफी पुराना है। इस वक्त हम लोग उसी प्रांगण में मौजूद हैं और इस माता को त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है। मोतिया गांव पूरे जिले में अपने आप में विख्यात है और उसी के तरह यहाँ की माता भी जो है वह पूरी तरीके से विख्यात है। यहाँ पर मांगी गई हर एक मुराद जो है कि वो पूरी होती है। इस वक्त हम लोग मोतिया गांव में हैं और माता की आराधना चल रही है। पूरे गांव समाज के लोग यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। पूरे गांव को भव्य रूप से सजाया गया है। आपको बता दें कि गांव का एक ऐसा कोना नहीं है जहां पर कि लाइटें नहीं लगाई गई हैं। पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया है और भव्य रूप से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। इलाके के लोग माता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और यहाँ पर आकर के पूजा आराधना करते हैं। मान्यता ऐसी है कि माँ से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। और मोतिया गांव का इतिहास आपको भली भांति पता ही है, वो बताने की आवश्यकता मुझे है नहीं। माता त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद पूरे गांव सहित पूरे जिले पर है। जी हाँ, यही वजह है कि लोग माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा जो है वो भव्य रूप से और बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। इस साल भी यह पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरा गांव उत्साह में लीन है, हर्षोल्लास का माहौल है। गांव को पूरी तरीके से सजाया गया है, रंग रोहन का कार्य पूरा कर लिया गया है और मंदिर भी इस बार पूरी तरीके से भव्य बनकर आप लोगों के लिए तैयार है। आपको बता दें कि गांव में पूरा मेला का माहौल जो है वो लगा हुआ है। कहीं पर बतासे की दुकान है तो कहीं पर लड्डू बेचे जा रहे हैं तो कहीं पर चाट वगैरह की दुकानें जो है वो लगाई गई हैं। आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस में पूरे गांव में लाइटें लगाई गई हैं। जगमग रोशनी जो है वो हो रही है और रात में भी पूरा गांव दूधिया रोशनी से नहाए हुए है। सुबह पाठ होता है और संध्या में आरती होती है। काफी सारी मान्यताएं हैं। कन्याओं को भोजन कराया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ये पूजा आराधना की प्रक्रिया है और अंतिम के दिन यहाँ पर जो पूजा होती है वो पूजा पूरी तरीके से विशेष होती है। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं और इस मंदिर के बारे में थोड़ा जानकारी लेने का और आपको बताने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मंदिर प्रशासन के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जानकारी लेते हैं कि इस बार का जो ये पूजा है वो क्या कुछ विशेष यहाँ पर रहने वाला है। मंदिर के आसपास के लगभग 3 से 4 किलोमीटर का पूरा एरिया जो है वो जगमग कर रहा है। दूधिया रोशनी से नहाए हुए है पूरा मोतिया गाँव और इलाका। क्या इस बार विशेष रहने वाला है? ये विशेष कुछ नहीं है, ये माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा है। उनकी कृपा इस परिवार पर रही है और हम आपको ये बता दें कि ये मंदिर परिवार का मंदिर है। ये 22 कोट परिवार है और इस परिवार की खासियत ये है या इस माँ की कृपा ये है कि इस मंदिर के पूजा पाठ, साज सज्जा या किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए परिवार से बाहर किसी तरह का आर्थिक सहयोग 1 रुपये का नहीं लिया जाता है। ये पारिवारिक मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में चूँकि मंदिर होता है इसलिए हर लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मंदिर संचालन में जो भी धन लगता है वो परिवार के लोग अपने सामर्थ्य से, अपनी श्रद्धा से देते हैं और उसके बाद पूजन होता है। और चूँकि नितेश झा भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, इनकी पत्नी हमारे परिवार की भगनी है, उस हैसियत से इस बार इनको अवसर दिया गया है। क्योंकि हर बार परिवार के ही कोई सदस्य आगे आते हैं, वो ये जिम्मा लेते हैं कि इस बार की लाइटिंग हम करेंगे, इस बार की लाइटिंग हम करेंगे। इसलिए उस हैसियत से इस बार नितेश झा ने अपनी पत्नी के सम्मान के लिए इस बार लाइटिंग की है और इस तरह की भव्य लाइटिंग पहली बार गांव में हुई है। पहले मंदिर और मंदिर के आसपास, और चूंकि जो मंदिर आपने देखा माँ त्रिपुर सुंदरी का जो दरबार है, इसको यहाँ हम लोग छोटी दुर्गा कहते हैं। उत्तर टोला में जो दुर्गा है वो हमारी बड़ी दुर्गा कही जाती है। इसलिए इस दुर्गा, बड़ी दुर्गा और छोटी दुर्गा दोनों के बीच भी भव्य सजावट की गई है। दोनों मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। पूरा गांव एक तरीके से लग रहा है कि कई लोग इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि ये दुर्गा पूजा है या दीपावली है। ये सजावट इस बात का भ्रम पैदा कर रहा है कि दिवाली है कि, और मुझे लगता है कि आसपास के इलाकों में इस तरह की लाइटिंग पूरे गांव में लोग मंदिर और पंडाल के आसपास तो लाइटिंग करते हैं, लेकिन ये नितेश झा बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने पूरे समाज को एक समझा। केवल मंदिर को सजाने के लिए नहीं चुना, बल्कि इनको ये लगा कि नर में नारायण बसते हैं और लाइट होने से हर नर प्रसन्न रहेगा। इसलिए नर में नारायण होने के भाव के कारण ही उन्होंने पूरे गांव में रोशनी की व्यवस्था की है और रोशनी वाकई काबिल तारीफ है और प्रशंसा के पात्र ये हैं। और हर वो व्यक्ति हैं, हर वो कारीगर है, हर वो मजदूर है
जो पिछले 10 दिन से इस पुनीत कार्य में लगा हुआ है और उनका मेहनत अब दिख रहा है। अंतिम दिन में क्या मेला और भव्य रूप ले सकता है यहाँ का? ये भव्यता तो साल भर रहती है और जुड़ाव, और यहाँ पर हमारी माँ दुर्गा का जो प्राण प्रतिष्ठा होता है वो 7 पूजा को होता है। अभी तो मात्र 5% लोग पहुँचे हैं। 6 पूजा की शाम से लोग आना शुरू होते हैं और फिर आपको ये नहीं लगेगा कि यह गांव है। बड़े बड़े शहरों में जो गाड़ी की भीड़, लोगों की भीड़ और जो संपन्नता दिखती है इस गांव की, वो अगर आपको देखना हो, इस गांव की समृद्धि देखनी हो, माँ का प्रभाव देखना हो, तो आप 7 पूजा के बाद आइए। फिर आपको इस गांव की समृद्धि दिखेगी, गांव की संबद्धता देखेगी और लोगों के मन में माँ त्रिपुर सुंदरी के प्रति जो आस्था और सम्मान है वो दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बार आपने लाइटिंग का जिम्मा लिया है, क्या कहिए, क्या विशेष रहने वाला? ये अवसर मिला हमको, जो चाचा बोल रहे थे कि ये परिवार के ही लोग करते हैं, तो बहुत दिन से हम मन्नत मांग रहे थे कि किसी तरह सेवा करने का माँ अवसर दे, तो इस बार मौका मिला है। और पूजा के लिए हम बोलेंगे आपको एक बात कि पूजा जो है ये झारखंड क्या पूरा विश्व में मोतिया से ही सीखना चाहिए। कोई बाजा नहीं है, डीजे नहीं है, कुछ नहीं है। माता का जो विसर्जन करते हैं चाचा, वो आ करके आप लोग झलक दिखिएगा। कोई नगाड़ा, मतलब सीधा से जो हिंदू रीति रिवाज से होते हैं, नगाड़ा और करताल और झाल लेकर के ही करते हैं, कोई डीजे और बाजा पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ। हाँ, और ये अभी जो है क्रिकेट टूर्नामेंट चाचा करवा रहे हैं और बच्चे लोग का मनोरंजन का यही है। जो पूजा के साथ साथ इस बार विशेष टूर्नामेंट हो रहा है, मतलब कि यही मतलब खेल और जो है कीर्तन हो रहा है। 10 दिन से मतलब कीर्तन करते हैं और सब कुछ तो इस गांव में माँ सरस्वती का भी देन है और लक्ष्मी का भी देन है, सब कुछ है। तो इसमें और क्या करेंगे, कुछ नहीं है। जितना भी है देख ही रहे हैं आप, जो भी है उनकी दया है, उनके कृपा से है। हम लोग एक माध्यम है, हमारा कोई ये नहीं है जो हम कर रहे हैं। माता का ये है, हम एक माध्यम है।